फ्रेंड्स, जब मैं यूट्यूबर नहीं बना था तो मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखता था जिनका मिलियन सब्सक्राइबर्स है। किसी का 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, जितने भी सब्सक्राइबर्स है। तो उन लोगों का चैनल देख करके मैं अपने आप में कभी ना सिर्फ अंदाज़ा लगाता था कि आखिर जो है इसमें इस चैनल पर अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो ये इतना पैसा कमाता होगा। मैं खुद से सोचता था 3-4 लाख रुपया तो जरूर कमाता होगा। तो कभी सोचता था 8-10 लाख कमा लेता होगा क्योंकि स्पॉन्सर मिलता है, यूट्यूब चैनल से अर्निंग होता है। तो इसी तरह से दोस्तों आप सबका भी मन में कभी ना कभी ये डाउट्स तो जरूर होता होगा कि यार किसी चैनल पर अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो वो यूट्यूबर कितना ज़्यादा पैसा कमा सकता है या फिर कितना कमाता है। कोई 1 लाख सब्सक्राइबर है वो कितना कमाता है, कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर वो कितना कमाता है। तो इस तरह से आप लोग भी कभी ना कभी सोचते होंगे किसी भी यूट्यूबर के बारे में कि ये बंदा जो है हो सकता है 10 लाख रुपया महीना कमाता है, ये 2 लाख रुपया महीना कमाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को पूरा क्लियर एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो वो कितना पैसा कमाता है, या फिर कोई 1 लाख सब्सक्राइबर्स है वो कितना पैसा कमाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा, तो जो कि आप लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। आप लोगों का डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोग खुद समझ जाओगे कि वो चैनल कितना पैसा कमा सकता है। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर मैं घर पे रहता हूं और बोर फील करता हूं, अगर मैं फ्री टाइम में रहता हूं तो मैं इंटरटेनमेंट के साथ साथ पैसे कमाता हूं, जिसके लिए एक एप्लीकेशन है MPL। यहाँ पर दोस्तों आप लोग गेम खेल के पैसे कमा सकते हो, जहाँ पर मैं भी पैसे कमाता हूँ। तो चलिए दोस्तों एक गेम में यहाँ पर प्ले करता हूँ। सो गाइस, आप जैसे ही MPL को ओपन करोगे तो आपके सामने बहुत सारे गेम्स आते हैं। तो चलिए मैं एक गेम खेलता हूँ, यहाँ पर रनर गेम खेल रहा हूँ, तो ये देख सकते हो। ठीक है, ये गाइज ये देखिए मैंने 25 रुपये जीत गया और इसको मैं अपने आराम से पेटीएम या फिर UPI से विड्रॉल भी कर सकता हूं आराम से। तो गाइज आप लोग भी MPL को जरूर खेलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड करो और खेलना शुरू करो। सो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज की इस वीडियो पर बताऊँगा कि कोई एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो वो कितना पैसा कमाता है। तो दोस्तों अगर इसका मैं एक जवाब दूँ कि कितना पैसा कमाता है तो मैं बता दूँ वो क्रिएटर पर डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा कमाएगा। अब आप लोग बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हैं मनोज भाई, तो मैं आप लोगों को इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये क्रिएटर पे डिपेंड करता है। अगर मेरा चैनल है और मैं यहाँ पर क्रिएटर हूँ तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं महीने में कितना पैसा कमाऊंगा या फिर कितना कमा सकता हूँ, ये मेरे पे ही फुल डिपेंड है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा सबसे पहली बात कि यूट्यूब से देखिए बहुत सारे वेज है पैसे कमाने के। अगर आपके यूट्यूब चैनल एक बहुत अच्छा खासा स्टैंड किया है आपने, जिसमें सब्सक्राइबर्स बेस अच्छा है, आपका व्यूज़ आता है अच्छा खासा, तो आपका बहुत 4-5 वेज ऐसा है जहां से आप पैसे कमा सकते हो और सेफली पैसे कमा सकते हो और 100% कमा सकते हो। सिर्फ आपका ऑडियंस होना चाहिए आपके हाथ में। तो गाइज मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं। अगर कोई एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो वो यूट्यूब से कितना पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहली बात कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर से या फिर 500 के सब्सक्राइबर से, 100 के सब्सक्राइबर से, 10 मिलियन सब्सक्राइबर से, सब्सक्राइबर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है यूट्यूब चैनल के अर्निंग पे। ये सबसे पहली बात आप लोग दिमाग से डाउट ये हटा देना। सारा अर्निंग डिपेंड करता है व्यूज़ पे। उसके बाद अर्निंग जो होता है वो फ्लक्चुएट होता है कैटेगरीज वाइज। जैसे कोई कॉमेडी चैनल है, कोई वाइन्स चैनल है, कोई कार्टून चैनल है, कहीं पे PUBG गेमिंग चैनल है, कोई टेक चैनल है, कोई म्यूजिक चैनल है। तो इस तरह से जितने भी कैटेगरीज है इस हिसाब से वो भी फ्लक्चुएट होता है। कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है जिसके चैनल पर 100 के मान लीजिए पर वीडियो व्यूज़ आता है, एवरेज व्यूज़ मान लीजिए 100 के आता है, तो वो अगर टेक चैनल है और एक है म्यूजिक चैनल और दोनों का व्यूज़ सेम है, सब्सक्राइबर्स सेम है, तो म्यूजिक चैनल जितना कमाएगा उससे 4 गुना वो टेक वाला कमा सकता है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज फ्लक्चुएट होता है जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज बताऊँ कि सबसे ज़्यादा अर्निंग किस पे होता है, तो ये मैंने पहले भी बताया, सबसे ज़्यादा अर्निंग होता है टेक रिलेटेड चैनल पे। अब क्यों होता है इसके बारे में बताता हूँ। तो गाइज जितने भी यहाँ पर एडवर्टाइज चलते हैं यूट्यूब पे, आप लोग देखना मैक्सिमम एडवर्टाइज जो होता है वो टेक चैनल से रिलेटेड सूटेबल होता है। वो मतलब टेक पे जाके वो शूट कर जाता है। जैसे आप कोई भी एक ब्रांड का नाम ले लो, ठीक है, कोई ब्रांड का नाम लेना यहाँ सही नहीं रहता, लेकिन मैं बताता हूँ। कोई मान लीजिए स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ तो उनको जो है ऐड चलाना है, तो वो ज़्यादा प्रीफर कहाँ करेंगे, टेक वाले चैनल पर करेंगे। वो म्यूजिक चैनल पर जा करके ऐड नहीं चलवाएंगे क्योंकि उनको म्यूजिक चैनल पर वैसा ऑडियंस नहीं मिलेगा, लेकिन टेक वाले पर वो टारगेट ऑडियंस मिलेगा उनको, जिनको टेक से रिलेटेड नॉलेज मतलब इंटरेस्ट है, वहीं तो वो टेक चैनल देखते हैं, तो उनको स्मार्टफोन पे भी इंटरेस्ट होगा। तो इसीलिए मैक्सिमम एडवर्टाइज जो चलते हैं यूट्यूब पे वो टेक रिलेटेड चैनल पर जाकर के सूटेबल बैठ जाते हैं। ठीक है, और कोई कोई ऐसा ऐड होते हैं जो सारे चैनल्स पर चलता है। सारा ऐड सारे चैनल पर चलता है ये भी मैं बताना चाहूँगा, लेकिन मैक्सिमम ऐड जो होता है वो टेक वाले पे चलता है, जिस वजह से टेक चैनल पर अर्निंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर बताता हूँ कि कितना होता है। गाइज अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उसके वीडियोज पे हर एक वीडियोज पर अगर 100 के व्यू आता है
तो आप लोग समझ सकते हो अप्रॉक्स मैं बताऊंगा, एक टेक चैनल है जिसमें 100 के पर वीडियो व्यूज़ आता है, वो 1.5 से 2 लाख रुपया आराम से अर्न कर सकता है। अब अर्निंग देखिए, पुराना पुराना जितना चैनल होता है, जितना ओल्ड चैनल होगा उसका अर्निंग ज़्यादा होता है, जितना न्यू चैनल होता है उसका अर्निंग थोड़ा कम होता है। ये यूट्यूब का फंडा है, नहीं पता, जैसे जैसे चैनल पुराना होने लगता है वैसे वैसे अर्निंग बढ़ने लगता है। ठीक है, अगर व्यूज़ ऐसा आता है तो यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स बताया कि अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर से अगर 100 के पर वीडियो व्यू आता है तो वो 1.5 से 2 लाख मंथली सिर्फ यूट्यूब से कमा सकता है, ओनली यूट्यूब से, यूट्यूब के ऐड से। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास पैसे कमाने का, वो है अमेजोन का एफिलिएट या फिर फ्लिपकार्ट एफिलिएट। ठीक है, एफिलिएट अर्निंग जो होता है, कोई भी टेक चैनल होता है उसका देखिएगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स का वो रिव्यू करता है या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो खुद यूज करता है, तो उन प्रोडक्ट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वो देता है। तो अगर उन लिंक से अगर कोई ऑडियंस, उनका व्यूअर कोई अगर उस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसको एफिलिएट अर्निंग होता है, कुछ परसेंट मिलता है। जैसे 1000 रुपये का अगर मान लीजिए कोई ट्राइपॉड है, उसको अगर वो परचेज करता है उसका ऑडियंस, तो उसको 2 से 3% का अर्निंग होता है। इससे उस ऑडियंस का कोई घाटा नहीं है, उसको तो जितना लगना है उतना ही लगेगा। वो डायरेक्टली अगर परचेज करेगा फिर भी उतना लगेगा, वो लिंक थ्रू परचेज करेगा फिर भी उतना लगेगा। लेकिन इसमें फ़ायदा क्रिएटर का होता है, क्रिएटर को 2% मिलता है। मान लीजिए 1000 रुपये रेट है तो 2% उसको मिलेगा, तो 2% अगर मान लीजिए पर ट्राइपॉड मिलेगा और मंथली वो अगर 1000 ट्राइपॉड सेल करवाता है तो आप लोग समझ सकते हो कितना अर्निंग हो सकता है सिर्फ एक प्रोडक्ट से। तो उसी तरह से एफिलिएट अर्निंग जो है मंथली बहुत ज़्यादा हो जाता है सारे प्रोडक्ट्स को मिला करके। तो ये कोई गारंटी नहीं कि कितना होगा, कोई महीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई मंथ बहुत कम होता है, लेकिन होता है और अच्छा खासा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा होता है। अगर रिव्यू अनबॉक्सिंग रिलेटेड, अगर स्पेशली रिव्यू अनबॉक्सिंग रिलेटेड है तो वो लाखों रुपये कमाता है सिर्फ एफिलिएट अर्निंग से, इतना मैं बता देता हूँ। सिर्फ लाखों रुपये एफिलिएट से कमाते हैं, अगर वो चैनल ही पूरा डिपेंड है रिव्यू और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। तो ये हो गया दोस्तों एफिलिएट अर्निंग। अब तीसरे अगर अर्निंग की बात करें तो वो होता है दोस्तों, मेन जो अर्निंग होता है यूट्यूब पे वो होता है स्पॉन्सरशिप्स। मैक्सिमम क्रिएटर जितने भी है यूट्यूब पे, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनका सारा मैक्सिमम अर्निंग स्पॉन्सर से आता है। ठीक है, ब्रांड से आता है। अब स्पॉन्सर का रेट अगर मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे बताऊंगा, संभावना कि इतना रेट है, तो मान लीजिए अगर 100, देखिए स्पॉन्सर का रेट अब सब्सक्राइबर पर डिपेंड नहीं करता, व्यूज़ पे डिपेंड करता। कोई भी ब्रांड आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, हमारे चैनल के लास्ट 10 वीडियो को देखता है, मतलब जो अभी रिसेंट के जो 10 वीडियो है नए, तो 10 वीडियो में देखेगा कि वो व्यूज़ कैसा आया है। तो मान लीजिए किसी में 80,000, किसी में 50, किसी में 100 के, किसी में 200 के, किसी में 300 के, तो उससे टोटल वो 10 वीडियो को मिला करके उसका वो एवरेज व्यूज़ निकालता है, डिवाइडेड बाई 10 करके एवरेज व्यूज़ निकाल देगा। तो एवरेज व्यूज़ अगर मान लीजिए 100 के पर वीडियो निकला तो वो ब्रांड आपको आराम से 50,000 तक पे कर देता है, अगर फुल वीडियो अगर उसके चैनल पर बनेगा। मतलब उसी ब्रांड से रिलेटेड अगर एक गोटा वीडियो अगर बनाता है तो 50,000 अप्रॉक्स मिल जाता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और सिर्फ अगर 30 सेकंड का इंटीग्रेशन डालता है, जैसे देखिएगा वीडियो चलते चलते बीच में अगर 30 सेकंड का ऐड आ गया, कहीं पे वो बता दिया उसके बारे में, शार्ट आउट दे दिया उस ब्रांड के बारे में, तो उसमें जो है 20 से 30 हज़ार रुपया मिल जाता है। अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, सब कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन 20 to 30,000 जो है ब्रांड पे कर देता है अगर 100 के पर वीडियो व्यू आता है। सब्सक्राइबर कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ब्रांड्स का प्रॉफिट वहीं पे होता है जहाँ पर व्यूज़ ज़्यादा होता है। मान लीजिए वो हमें 20,000 देंगे तो उनका भी 40 वहाँ से आना चाहिए, तो वो आपके जो है प्रीफर करेगा आपके चैनल पर, आपके चैनल को जो है वो मतलब सिलेक्ट कर आपको स्पॉन्सर भी देगा। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि कोई एक यूट्यूब चैनल है वो पैसे कमाता है तो वो उस पर डिपेंड करता है, उस क्रिएटर पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा कमा सकता है। मैंने ये बात इसलिए बताया था क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, कोई अगर एक यूट्यूब चैनल है जिसपे सब्सक्राइबर बेस अच्छा है और बहुत अच्छा खासा व्यूज़ आता है, मान लीजिए हर एक वीडियो 40-50 के भी अगर आता है, तो उसके पास जो स्पॉन्सर्स आते हैं उसका भंडारा लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो स्पॉन्सर कर नहीं पाता है, वो ब्रांड्स को मतलब सबको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा स्पॉन्सर आता है। ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ पर ब्रांड्स का 20, 25, 30 मेल ना आता हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्पॉन्सर लोगे और कितने वीडियो बनाओगे। अब ज़्यादा स्पॉन्सर, कई क्रिएटर बहुत स्पॉन्सर्स करते हैं, कई क्रिएटर बहुत कम करते हैं, क्योंकि कोई कोई सोचता है कि नहीं मुझे स्पॉन्सर करके मुझे अपना चैनल जो है ख़राब नहीं करना, क्योंकि ऑडियंस इरिटेट होने लगते हैं ये सब देख के। और कोई कोई बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप लेते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो ऐसा है यहाँ पर सीन। तो इसीलिए मैंने बताया था कि वो क्रिएटर पे डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा कमा सकता है। मान लीजिए कोई क्रिएटर है और वो रोज़ स्पॉन्सर वीडियो ही बनाएगा, महीने में 30 दिन होता है, 30 का 30 दिन स्पॉन्सर वीडियो बना देगा और हर एक वीडियो का 50,000 करके ले लेगा, तो कितना हो जाएगा आप लोग समझ सकते हो, 15 लाख रुपये। इसीलिए मैंने बताया था कि उस क्रिएटर पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा पैसा कमाएगा या फिर कितना कमाता है। तो ये होता है यहाँ पर फंडा। तो यहाँ पे फिर कैटेगरी वाइज भी
अर्निंग सबसे ज़्यादा टैग पे होता है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स भी टैग पे ही ज़्यादा आता है। अदर ब्रांड्स पे आता है लेकिन बहुत कम आता है। और टैग चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हो, कोई ब्रांड को लेकर के फुल उसका बारे में वीडियो बना सकते हैं। लेकिन कॉमेडी ये सब में ये सब नहीं होता, इसलिए कॉमेडी पे सिर्फ इंटीग्रेशन डलता है, 40 to 50 सेकंड का इंटीग्रेशन, 30 सेकंड का इंटीग्रेशन, जो कि शाउट आउट देता है बीच में। जैसे आप लोग बड़े बड़े क्रिएटर को देखे होंगे, अमित भड़ाना हो गया, आशीष चंचलानी हो गया, ये लोग बीच में कोई कोई ब्रांड्स का देखेगा ऐड आता है, तो वो लोग डेडिकेटेड वीडियो बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका चैनल एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी का कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। तो वो तो कोई ब्रांड को लेकर के रिलेटेड वो वीडियो नहीं बना सकते, उनको अपने वीडियो पे ही कहीं पे उसको घुसाना होता है। तो इसलिए वो करते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन वीडियो का चार्जेस जो होता है वो डेडिकेटेड वीडियो के मुताबिक 50% हो जाता है। और वहीं पर अगर फुल वीडियो कोई यूट्यूबर बना देता है उस ब्रांड से रिलेटेड अपने चैनल पर, तो उसको डबल पैसा मिल जाता है। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ फंडे हैं जो कि मैंने बताया। तो यहाँ पर पैसा कमाना पूरा का पूरा डिपेंड होता है क्रिएटर के ऊपर में, ये आप लोग बात नोटिस करना। और कभी भी ये टारगेट मत बैठाना कि ये चैनल है तो ये 5 लाख कमाता होगा, ये चैनल है तो ये 10 लाख कमाता होगा। ठीक है, अब आप लोग ये टारगेट बैठा सकते हो कि उसका देखना कि महीने में वो कितना स्पॉन्सर किया है और उसका व्यूज़ किस हिसाब से आता है, तो उस हिसाब से आप लोग एक टारगेट निकाल सकते हो कि कितना अर्निंग करता होगा। और सेकंड ऑप्शन, अगर किसी यूट्यूबर का अर्निंग देखना है तो आप सोशल ब्लेड वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, वो अप्रोक्स बता देता है। ऐसा नहीं कि क्लियर, सिर्फ यूट्यूब ऐड का पैसा वहाँ पर वो बता देता है कि कितना डॉलर मंथली उसका अर्निंग होता होगा, कम ज़्यादा होता है, ये भी बता दो, क्लियर नहीं रहता। बहुत कभी कभी तो ऐसे ऐसे चैनल से जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिख जाता है, लेकिन अप्रॉक्स आप लोग वहाँ पर पता कर सकते हो कि उस यूट्यूब चैनल से ऐड से कितना पैसा अर्निंग होता होगा। लेकिन आप स्पॉन्सर का पता नहीं कर पाओगे, स्पॉन्सर क्योंकि वो पता नहीं क्रिएटर कितना कर रहा है और कितने में कर रहा है, सब अलग अलग रेट है, सब अलग अलग रेट लेते हैं, कोई कम पे ही एग्री हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा पे एग्री होता है, तो ये सब भी मैटर करता है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, कुछ नॉलेज मिला है, अर्निंग से रिलेटेड आप लोगों को बातें जानने को मिली है। तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और गाइस चलिए फिर से एक बार MPL को मैं प्ले करता हूँ और देखता हूँ मैं इस बार जीत पाता हूँ या नहीं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे मैंने एक और गेम यहाँ पे देख सकते हो मैंने ओपन किया। चलिए एक गेम खेलते हैं, फ्रूट चॉप। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे फ्रूट चॉप खेलना शुरू किया है। तो ये मैंने लगाया कट। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने फिर से 2500 जीत गया और इसको मैं आराम से पेटीएम और UPI से विथड्रॉल कर सकता हूँ। तो गाइज MPL को डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाकर के खेलना शुरू करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो या सब्सक्राइब करना, सारे बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए गाइज आज की वीडियो पे इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।